राधे राधे। तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को आखिर कौन नहीं जानता। युगों युगों तक यानी आज भी लोग श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की एक दूसरे को प्रेरणाएं देते हैं। वो कहते हैं ना, श्री कृष्ण और राधा जैसा प्रेम आज तक दुनिया में कोई कर ही नहीं सका। उनके जैसा प्रेम अमर है और आज भी लोग उनके इस प्रेम को सच्चे प्रेम की निशानियां मानते हैं और बोलते हैं कि उनके जैसा प्रेम आज तक कोई कर ही नहीं सका। एक समय ऐसा आया जब राधा रानी को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, और वो समय तब आया जब श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से बिछड़ गए। जब वो एक दूसरे से बिछड़े तभी राधा रानी इतना ज़्यादा व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने श्री कृष्ण के लिए इतनी ज़्यादा पीड़ा सही, इतनी ज़्यादा व्याकुलता का सामना करना पड़ा। वो हमेशा राह तकती रहती कि कब श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें दर्शन देंगे। आखिर इतना इंतज़ार करने के बाद वह कई रोगों से पीड़ित होती चली गई। वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। उनका खाना पीना सब कुछ छूटता चला गया और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। और कई ज़्यादा मुश्किलों के बाद जब ये बात श्री कृष्ण तक पहुँची कि राधा उनके प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई कि वो बीमार पड़ चुकी हैं, तभी श्री कृष्ण ये सुनकर उनसे मिलने आए और उन्होंने बांसुरी की धुन बजाई। तभी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा रानी को समझ आ गया कि उनके कन्हैया आ गए हैं। यह सोचते सोचते और राधा रानी बांसुरी की धुन सुनते सुनते इतनी ज़्यादा तृप्त हो गई, उनकी आत्मा इतनी तृप्त हो गई कि उन्होंने अपने इस आध्यात्मिक शरीर का त्याग कर दिया। और फिर श्री कृष्ण ने इस अपनी बांसुरी को तोड़कर बांसुरी को एक पेड़ पर फेंक दिया। तो राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की इस लीला को आखिर कौन नहीं जानता है। उनके इस प्रेम को आज भी लोग युगों युगों तक प्रेरणा देते आए हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी थी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम के पीछे, कि राधा रानी ने अपना शरीर को त्याग करना पड़ा। उनके इस प्रेम के लिए आज भी हम सभी आज भी जब भी हमारे प्रेम को लेकर कोई भी मुश्किल आती है तो हम हमारी राधे रानी के पास पहुंच जाते हैं। राधे राधे।